यूपीपीसीएस जो कि 14 मई को कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए हमने फ्री ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप चैनल से ज़रूर जुड़िए और ऐप पर 25 टेस्ट देखने को मिलेंगे जिसके फ्री क्विजेज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कंडक्ट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जो बजट पर इम्पोर्टेंट डाटा है उन्हें देखेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना है आपको इस लेक्चर को। माय नेम इज़ अंकित, लेट्स स्टडी। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के योगदान की, तो जीएसडीपी में 8% से ये बढ़कर के 16.8% की वृद्धि दर से अधिक देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर बात करें बेरोजगारी दर की, तो ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लगभग में, और इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपीज़ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसी तरीके से जो G20 का सम्मेलन है, इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की गई और ये उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों के अंदर संपन्न हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी MSMEs, इन सब की इस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट और PFMS पोर्टल के द्वारा DBT के माध्यम से जो धनराशि है ये हस्तांतरित की गई और इन सब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। सेम गोज फॉर अदर सेक्टर्स ऑल्सो, यानी मिल्क प्रोडक्शन की बात करें या गन्ना चीनी उत्पादन की बात करें, एथेनॉल के प्रोडक्शन की बात करें, इन सब में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अगर स्टार्टअप रैंकिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला भारत देश में ये प्रथम राज्य बना है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में भी देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। इसी तरीके से अगर बात करें किसानों के तहत, तो किसानों की आय में औसतन 350 रुपीज़ प्रति क्विंटल से क्विंटल की दर से इतने रुपीज़ प्रति हेक्टेयर की वृद्धि भी हुई है। महिला एवं बाल विकास के तहत अगर बात करें तो बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रत्येक जो लाभार्थी हैं उन्हें 15,000 तक की धनराशि से, और टोटल इसमें 1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी है जिसके तहत 600 करोड़ रुपए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए गए हैं। और निराश्रित विधवाओं की बात करें तो इनके भरण पोषण के लिए 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। युवाओं के तहत अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को टेबलेट, स्मार्टफोन ये देने की नीति है। इसी के तहत कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कई सारे सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की योजना भी है। युवाओं के तहत ही सीड फंड स्थापित किया गया है जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एग्रीटेक जो कि स्टार्टअप है, इसकी स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि देखने को मिलेगी। अगर बात करें रोजगार सेक्टर के तहत तो मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश के द्वारा देश में प्रथम स्थान हासिल किया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1,07,000 स्वयं सहायता ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना की गई है। श्रमिक कल्याण के तहत अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल श्रम से प्रभावित जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है ताकि बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से बाल श्रम से मुक्ति दिलवाई जा सके। और इसी तरीके से बाल श्रम मुक्त घोषित करके नया सवेरा योजना का संचालन किया गया और बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से भी जोड़ा गया है। असंगठित क्षेत्र की अगर बात करें यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो इसमें काम करने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की स्थापना की गई है। यातायात के तहत अगर बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात संचालित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का लगभग 56% हिस्सा पूर्ण हो चुका है।
इसी तरीके से अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट जनपदों में इंटीग्रेटेड पब्लिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 23 सितंबर 2018 से किया जा रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। किस मिशन के तहत? मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। चिकित्सा शिक्षा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए सरकारी और निजी दोनों ही सेक्टर्स में लगभग 8,528 सीटें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय में सुगमता की बात करें तो जो रैंकिंग है इनमें 12 स्थानों का सुधार हुआ है और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आ गया है। अगर बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की, तो यहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। और इस तरीके से पहली बार 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उत्पादन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास के तहत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क का निर्माण किया गया है। और सिंचाई और जल संसाधन की बात करें तो लगभग 75,000 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियाँ देखने को मिलेंगी। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के तहत अगर देखें तो जल जीवन मिशन में भी राज्य सरकार के द्वारा 19,500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से 2023-24 वाले बजट के तहत अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करके शुद्ध एवं सही पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से अगर बात करें फ़्लाइट्स की तो उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और इसी तरीके से 5 इंटरनेशनल और 16 घरेलू एयरपोर्ट हैं और टोटल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। एनर्जी सेक्टर के तहत अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य मिशन कहते हैं, इसी के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन दी जाएगी। इसी तरीके से अगर एनर्जी सेक्टर में हम देखें तो 5 वर्षों में लगभग 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का 2,000 मेगावाट क्षमता पीएम कुसुम योजना के तहत देखने को मिलेगा। अगर बात करें महाकुंभ मेला 2025 की तो इसी के तहत लगभग 621.5 करोड़ रुपीज़ का प्रावधान देखने को मिलेगा। अमृत 2.0 मिशन के तहत पेयजल, सीवरेज और इन सभी चीज़ों के लिए 5,616 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन सभी चीज़ों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। नियोजन के तहत अगर बात करें तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किए गए हैं और 100 से भी ज़्यादा आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य करने के लिए नियोजन किया गया है। ग्राम्य विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास योजना और इसी के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन यानी रूरल प्लस अर्बन मिशन योजना के तहत गाँवों के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। पंचायती राज की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन और जो कि ग्रामीण लेवल पे 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के तहत देखें तो किसानों के लिए समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। और 2023-24 के तहत अगर देखें तो 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 किस्तों में भुगतान के लिए डीबीटी के माध्यम से किसानों को बैंक खाते में किया गया। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम जो कि मिलेट्स के लिए है, इसके हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। और 4 कृषि विद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी स्थापित करने के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप योजना महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में स्थापना के लिए ये चीज़ें प्रस्तावित हैं। दुग्ध विकास की बात करें यानी मिल्क प्रोडक्शन की तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादनकर्ताओं राज्य है। और नंद बाबा दुग्ध मिशन, नाम ध्यान रखिएगा मिशन का, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन के मिशन को साकार किया जाएगा।
अगर फिशरीज सेक्टर में बात करें मत्स्य में, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होलसेल फिश मार्केट मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देखने को मिलेगा। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरीके से खादी एवं ग्राम उद्योग की बात करें तो पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दी जाएगी। इसी तरीके से हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की बात करें तो इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है, जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं नए रोजगार के लिए चीज़ें प्रारंभ होगी। इसी तरीके से IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन का 5 वर्षों में वितरण किए जाने का लक्ष्य है। अगर बेसिक एजुकेशन की बात करें तो सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा का विकास देखने को मिलेगा और इसी तरीके से स्मार्ट विद्यालय के रूप में इन स्कूल्स को विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह से केंद्र सरकार की मदद से PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, PM श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस मिशन के तहत ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है ये दी गई है और यह जो इसका जो श्रेय है ये प्रदेश के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड की सहभागिता से उत्तर प्रदेश के राजकीय 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तकनीकी उन्नयन आधुनिक कार्यशाला की स्थापना की गई है, जिसके लिए 5000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। संस्कृति एवं धर्म कार्यों के तहत अगर बात करें तो जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नेमिशरण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात करें तो वर्ष 2024 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 4,10,000 है। फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वनावरण मतलब होता है फॉरेस्ट कवर और वृक्षावरण का मतलब होता है ट्री कवर, तो ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 2023 में वृक्षरोपण के लिए 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लिया गया है। न्याय यानी जस्टिस सेक्टर की बात करें तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खाद्य एवं रसद की बात करें तो अन्नपूर्ति योजना के तहत 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरीके से महिला एवं बाल विकास की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष और इसके तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत टेक होम राशन है। 6 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्ट आहार का वितरण किया गया। इसी तरीके से 6 महीने से लेकर 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अभी हमने देखा स्कीम के विषय में, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना देखने को मिलेगा। और इसी के तहत 6 वर्षों तक के बच्चों के लिए कुपोषण में कमी लाने के लिए 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया की कमी लाने के लिए और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी पेंशन योजना में प्रत्येक पात्र के लिए जो कि श्रमिक हैं जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं कम से कम पूर्ववर्ती कम से कम 10 वर्षों तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बना रहता है, उन्हें प्रति माह 1000 की दर से पेंशन दिया जाएगा।
और मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अथवा पति को दिए जाने का भी प्रावधान है। राजस्व के सेक्टर में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु होती है या फिर दिव्यांगता होती है तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से ही लागू है और इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अगर बात करें राजकोषीय सेवाओं की तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,50,000 करोड़ रुपए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट के आकार की बात करें तो 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है और प्राप्तियां अगर बात करें तो 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए है और इसके तहत अगर व्यय में अगर हम देखें तो 1,87,888 करोड़ का व्यय पूंजी लेखों का व्यय है और इस तरीके से अंतिम शेष अगर हम बात करें तो 35,957.42 करोड़ रुपए है। और फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे राजकोषीय घाटा तो ये 84,843 करोड़ 16 लाख रुपए देखने को मिलेगा जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। सो जल्द ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक कीप डूइंग फोकस स्टडी।